कंसाय भगवान को प्रणाम किया गया है। देखिए भगवान कहते हैं कि सत्य माने सत्य, तो जो पहले सत्य था आज सत्य है और बाद में भी सत्य रहेगा। जो पहले सत्य था आज सत्य है और जब कोई नहीं रहेगा तब भी सत्य रहेगा। ऐसे भगवान सत्य है। चित माने प्रकाश, चित माने प्रकाश। तो देखो आप हमारा प्रकाश यदि प्राप्त करना है तो लाइट के माध्यम के द्वारा प्रकाश आप हम सब प्राप्त करना। लेकिन भगवान स्वयं प्रकाशवान है। भगवान का काटों से प्रकाश लेने की जरूरत है। स्वयं प्रकाशवान है भगवान। जगत प्रकाशक राम। भगवान देखो सूर्य में जो प्रकाश है वो भी भगवान प्रदान करते हैं। चंद्रमा में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो शीतलता है वो भी भगवान प्रदान करते हैं। तो भगवान जो है ना प्रकाशक है, प्रकाश देने वाला है। तो भगवान का है कि भगवान सत्य है और भगवान चित है। चित माने प्रकाश। और भगवान तीसरा नाम है का आनंद। तो आप मन देखे हो हर एक चीज के उल्टा है। दिन के उल्टा रात है ना, काला के उल्टा गोरा, सुबह के उल्टा शाम। लेकिन आनंद के कोई उल्टा नहीं है, आनंद के कोई विपरीत नहीं है। कावर देखो अब कई हम कहते हो निरानंद, लेकिन आप थोड़ा सामने लगा दो आनंद के कोई उल्टा नहीं है। कावर भगवान के नाम ही आनंद। आनंद धन कोई है तो भगवान है। कैसे देखो बहुत आदमी का देखा कि हम होटल में गए जलेबी खाएं आनंद आ गया, तो आनंद नहीं आ सके। देखो वो क्षणिक सुख है हमारी युवा को। आनंद केवल और केवल भगवान के शरण में है और केवल भगवान ही आनंद है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। देखो भगवान के काम का है ये संसार न बनाना। आप हमन ला बनाना है। आप हमन अगर सोचा हो ना कि हमन ला पहली बार बनाया वही कहीं के तो गलत है। आप देखे हो ब्राह्मण के माध्यम से, आचार के माध्यम से संकल्प पढ़े जाते। तो अष्टावितमे कलयुगे माने 28वां नंबर के कलयुग है। अब आप हम सोचो ना पहली बार कलयुग में आए हैं तो गलत। 28वां नंबर के कलयुग है। कावर चतुर्युगी है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। और कलयुग की आयु कथी के पता है 4,32,000 साल। अब 5,100 कुछ वर्ष पूर्ण हो अभी बहुत छोटे तो कहा है कि विश्वोत्पत्त्यादि है तभी भगवान संसार ला बनाते। अब बनाए पाठ छोड़ दी ऐसे नहीं। विश्वोत्पत्त्यादि है तभी बनाए पाठ पालन भी करते और पालन करे के बाद संहार भी कर देते। क्यों? क्योंकि भ्रकुटी विलास सृष्टि नहीं हुई। भगवान यदि क्षण में चाह जाए, एक क्षण में जो संसार आप और हम देख रहे हैं एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जो बनाना जानता है वो नष्ट करना भी जानता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि है तीन प्रकार के ताप है। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक माने शरीर में। तो देखो कहा है कि आपके और हमारे शरीर यदि तकलीफ में है, बुखार है, सिर दर्द है, तो आप हम सहज महसूस नहीं करेंगे। आप हम शरीर से अलग नहीं है। तो शरीर जो है ना अगर दैहिक ताप हुई, सिर दर्द हुई, बुखार हुई, कुछ भी हुई, मतलब आपको तकलीफ हुई अगर आप शरीर से अलग नहीं हो तो दैहिक ताप। ओकर बाद दैविक ताप। दैविक माने भगवान देखो अच्छा फसल लगे, अब फसल कटने वाला है लेकिन ओलावृष्टि हो गई, आगे भूकंप आ गया, रोक सकते हो नहीं। आप हमन नहीं रोक सकते। काबर पता है कि जेकर बस में हमन है ना वो भगवान जेकर बस में हमन है वो भगवान है। भगवान के बस में जो है वो प्रकृति है। प्रकृति भगवान के बस में है। तो जब भूकंप आते, जब ओलावृष्टि होते, जब पानी गिरते, धूप निकलते, तो ये सब भगवान के कार्य है। और भगवान भी सर्व सामर्थ्यवान।
तो आज आपको हम जब कलश यात्रा मिले तो भगवान की कृपा हो, इस कांवर वर्षा लक्ष्य माने गए तो भगवान की कृपा हो, थोड़ा वर्षा हो, तो आपको हमला पवित्र करी भगवान पवित्र करी समझ। सर्वप्रथम पवित्र ही बताएंगे, पवित्रता बताएंगे। तो दैहिक और भौतिक, भौतिक माने देखो सांप है, बिच्छू है, शेर है, भालू है, भौतिक ताप। तो दैहिक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप है और 3 प्रकार के ताप मनसा वाचा कर्मणा। यदि मन में हमन ठाकुर बारे में गलत सोचबो ना, पेपर से गलत हो जाए तो हमार मन के पाप। वाचा माने वाणी, वाणी से यदि कोई गलत कहे ना, शब्द कहे तो वाणी के पाप। और कर्म से जो पाप करते वो दिखते काबर पता है, एक कर्म प्रधान विश्व रचि राता, जो जैसे करे सुतस फलता। जे आपको भ्रमण करे हैं वो कर्म से फलानी मिला भोगना है। काबर कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। यदि आप और हमने बबूल का पेड़ लगाया है तो उसमें आम होगा नहीं होगा। इसलिए कर्म अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ये मत सोचना कि आप जो है आप और हम किसी दूसरे का बिगाड़ लेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। निश्चित मानिए कि आने वाला समय में आपके साथ ठीक होगा। और यदि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो गारंटी है कि आपके साथ बुरा नहीं होगा, है ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान को आप और हम सब प्रणाम करते हैं, वयम नमः। तो भगवान का स्वरूप है कि सुखदेव जी महाराज जिनका जन्म हुआ और वो संन्यास लेने के लिए चले गए, ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम किया। अब सुखदेव जी को प्रणाम करने के बाद देखो क्या है कि नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषि लोग एकत्र हुए। तो देखो उसी जगह को क्यों चुना गया, उसी जगह क्यों चुना गया पता है। एक निमि नाम के राजा था, निमि नाम के राजा। और वो राजा क्या था कि राजा जो है ना, एक बार सोचा कि यज्ञ करना चाहिए, बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी महाराज के पास गए, उनके गुरु थे, कुल पुरोहित थे, उनके पास गए और कहने लगे कहे महाराज मेरे को विशाल यज्ञ करना है। कहे ठीक है। तो वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कहे देखो मेरे को अभी इंद्र ने बुलाया है, इंद्र के पास से मेरे पास निमंत्रण आया है, आमंत्रण आया है, तो मैं इंद्र के पास जा रहा हूँ स्वर्ग। और मैं जैसे आऊंगा वहां से और आने के बाद जो है ना मैं आपका यज्ञ पूर्ण कर दूंगा, आपका यज्ञ प्रारंभ करके पूर्ण कर दूंगा, तब तक आप थोड़ा धैर्य रखें। तो देखो क्या है कि वशिष्ठ जी महाराज कहाँ चले गए, स्वर्ग इंद्र के पास। और जो निमि नाम के राजा है वो आए अपने महल। तो देखो भैया बात ऐसा है कि आपका और हमारा जो 1 वर्ष है ना वो भगवान का 1 दिन है, 1 दिन। आपका और हमारा जो 1 वर्ष है वो भगवान का कितना दिन है, 1 दिन। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखो भगवान के कथा श्रवण आप हम सब करना है। आज प्रारंभ है, प्रथम दिवस है, निरंतर कथा चलिए 28 तारीख तक। तो कथा सुने के भी नियम है, कथा सुने के नियम है। कावल देखो कथा में सबसे पहली 2 प्रकार के जो है ना समस्या थे, यदि कथा को हम सब श्रवण करे लागो। पहला निद्रा देवी और दूसरा मनीरा। निद्रा देवी मतलब यदि आपके घर में अच्छा पलंग है वहाँ नींद भी आई, लेकिन भगवान की कथा सुनी जावे ना तो निद्रा देवी प्रवेश करेगा। और मनीराम माने मन, आपके और हमारे हाथ में नहीं है मन, ये बहुत तीव्र गति से चलने वाला है। सागर के जो तरंग लहर उठते हैं ऊपर से भी तीव्र चलते। आज आप और हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारा मन जो है रायपुर, दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी पहुंच गया, तो मन तरंग बहुत तीव्र है। तो निद्रा देवी आए नहीं देना है और मन का कहीं जाए भी देना है। काबर मन भगवान लगाओ के तभी आप और हमारा कार्य सिद्ध हो। इसीलिए मन भगवान में लगना चाहिए।
नाम के राजा ने सोचा है, कहे सोचने लगे, कहे देखो कि हमारा एक दिन जो है, हमारा एक वर्ष जो है भगवान का एक दिन है। उत्तरायण और दक्षिणायन 2 दिन जो होता है, 2 चैत्र महीना में, तो जो उत्तरायण है वो भगवान का दिन है और जो दक्षिणायन है वो भगवान का रात है। माने 6 महीना में एक रात एक दिन होता है उनका, 6 महीना और 6 महीना माने एक वर्ष। तो राजा निमि सोचने लगा कहीं इतना भी तो होना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि यदि शुभ कार्य का संकल्प आपने लिया है ना तो उसको देर नहीं करना। राजा क्या किया कि अन्य पंडितों को बुलाया और जब उसके बाद वहां से वशिष्ठ जी महाराज आए स्वर्ग से और राजा निमि के पास आए, कहे राजा मैं स्वर्ग से आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारा यज्ञ प्रारंभ करूंगा और पूर्ण कर दूंगा। तो राजा निमि कहने लगा, कहे महाराज मैंने तो यज्ञ कर लिया, यज्ञ करा लिया। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा मैं तुम्हारा कुल पुरोहित हूँ, जब मैंने तुमको रुकने के लिए कहा तो तुम रुके नहीं, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुमको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्रोधित हो गए, भड़क गए। अब उसके बाद राजा निमि भी भड़क गए, गुस्सा हो गए, कहने लगे, कहे क्या कि देखो मैंने गलत तो नहीं किया, मैंने गलत नहीं किया, मैं तो जो है ना भगवान का यज्ञ किया हूँ, कहे मैं भी श्राप देता हूँ, कहे आपका भी शरीर छोड़ जाए। गुरु और चेला में ऐसा हो गया, धनाधन हो गया। अब देखो दोनों शरीर छोड़ गए, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज जो है ना अपने तपोबल से दूसरा शरीर धारण कर लिया। लेकिन राजा निमि के शरीर को जो है ना मंथन किया गया, उसमें एक बालक निकला जिनका नाम था जनक। तो उस कुल में जो राजा हुए उन सबको जनक कहा गया। उस कुल में जो राजा हुए वो जनक, और राजा निमि जो है ना, जो पलक हम लोग चमकते हैं ना पलक, बस उसी में आकर बड़े लोग उसी ने अपना शरीर धारण किया। तो नैमिषारण्य में क्या हुआ कि एक बार ऋषि लोग सब लोग 88,000 साधु महात्मा लोग कहा महाराज हम लोग जो है एक विशाल यज्ञ करना चाहते हैं, और 1 दिन 2 दिन का नहीं, कितना 1000 वर्ष का। लो बताओ, आपके और हमारे जीवन का तो कल का ठिकाना नहीं है, लेकिन ऋषियों ने 1000 वर्ष का यज्ञ प्रारंभ किया। और क्यों किया? क्योंकि उनकी आयु भी 10,000 वर्ष है, किसी की 40,000 वर्ष है, किसी की 50,000 वर्ष है। आपका और हमारा तो 100 वर्ष फिक्स है, लेकिन उस 100 वर्ष में भी बहुत कम वर्ष आप और जीवन यापन कर सकते हैं। शरीर के माध्यम से ही सब कुछ हो सकता है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, शरीर के द्वारा ही आप भगवान को पा सकते हैं। हरे नाम भगवान का नाम केवल आप और हम सबको पार करना है। तो फिर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी से कहने लगे, कहे महाराज विशाल यज्ञ करना है, आप जगह बताओ। तो ब्रह्मा जी एक चक्र निकाले, उसके नीचे एक निमि था। तो कहे कि ये चक्र जहाँ जाकर रुकेगा वहीं पर आप विशाल यज्ञ जो आप सोच रहे हो उसको करना है। चक्र के पीछे पीछे आप चलते जाओ, उस चक्र के पीछे 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 वो सब महात्मा लोग साधु लोग चलने लगे। तो वो फिर जो है पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर घूमते 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 नहीं सारण्य में पहुंचा। नहीं अरण्य माने जंगल होता है, खूब जंगल था। और उसी जंगल में आकर के जो निमि था नीचे चक्र का जो था वो जमीन पर पृथ्वी पर गिर गया और चक्र वही रुक गया। तो सब लोग सोचे, कहे देखो इसी स्थान पर भगवान की कथा हो सकती है। विशाल यज्ञ का आयोजन किया, और विशाल यज्ञ का आयोजन करने के बाद क्या हुआ कि सूत जी महाराज को व्यास के ऊपर बैठाया गया, क्योंकि सूत जी महाराज बड़े ज्ञानी थे। और सूत जी महाराज को व्यास के ऊपर बैठाया गया और तो देखो बात ऐसा है कि उस जगह पर वन था। तो पहले के समय में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उस वन में जो है ना माने घोर जंगल में आप जाओगे तो जब अपनी आवाज में कुछ कहोगे तो और जो है वो वापस आता है। तो उस नैमिषारण्य में आरंभ हुआ। अब सब ऋषियों ने प्रश्न किया, कहे महाराज देखो क्या कि कलयुग में मंद बुद्धि के हो जाए,
ऐसा शाश्वत साधन बताओ, कृष्णम प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम, ऐसा साधन बताओ जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो पूछने लगे महाराज देखो कि भगवान अवतार क्यों लेते, और भगवान का अवतार कब हुआ है, किस कारण हुआ है, भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है। और कहे कि किन समय भगवान ने किन रूप में अवतार लिया, किन का उद्धार किया, और भगवान कृष्ण लीला किए और फिर भगवान गए तो फिर धर्म कहाँ गया, इस प्रकार से प्रश्न। तो एक समय क्या हुआ कि नारद जी जो है ना जाए तो सरकारी ऋषि लोग मिल गए, सरकारी ऋषि सनक सनंदन सनातन सनक कुमार 4 ऋषि है, लोग 5 वर्ष के हैं, लेकिन 5 वर्ष की इनकी आयु है, लेकिन इनकी आयु जो है इनके कई पूर्वज जो है जानते हैं भगवान का पैदा। तो ऋषियों ने पूछा कहे महाराज आप कहाँ जा रहे हो, और आपके मन में ये जो है ना आभामंडल क्यों जो है उदास दिख रहे हो, आप उदास क्यों। जय हो। पहले मुझे तुमसे प्यार था,